और ये वाला देख रहे हो साइड पोज, अगर ये वाला भी है तो इसका साइड पोज, प्रॉपर साइड पोज होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रंट है, फ्रंट अच्छी बात नहीं है, साइड होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो साइड पोज लेते हैं। दिस इज नाइस। यहाँ ऊपर हाथ लगाओ जहाँ लोगो है। अबे यहाँ आगे आगे हो रहा है। देखो जैसे ये साइड पोज, ठीक है, एक और है ये प्रीमियम है, तो अभी लंबी हो जाएगी डाउनलोड डाउनलोड करने में। हमारे पास क्रिएटिव चीज के बंदे हैं। कब तक हम है ये बस 6 दिन का बस 6 दिन बस इतना सा था मतलब सोचे अच्छा वही वाली टेक्निक। ओके मैंने घर में ये की थी। तभी मैं ज्यादातर यही पाया जाता। चलो आ जाओ। ये ले लेते हैं और यहाँ से हमें चाहिए एग्जैक्ट साइड, ठीक है। और जब फ्रंट एनिमेशन कर रहे होते हैं आप, तो आपको या तो ए पोज चाहिए या टी पोज। ये कैसे होता है, अगर हम देखें कैरेक्टर ए पोज, तो अगर ये वाला देखें दैट इज टी पोज और दिस वन इज योर ए पोज, ठीक है। आप इन दो पोजेस में मॉडल भी करते हो, ड्रॉ भी करते हो, सब कुछ करते हो। सो हमारे पास ये है एंड लेट्स टेक सिर्फ ये वाला कॉपी कर लेते हैं और फिल्म वीडियो आप अभी हम 720 पे कर रहे हैं, एच डी रेडी पे। जब आप अगर एच डी पे कर रहे हो तो 1080 ले लोगे या 4K 8K 2K and so on whatever you want। इन्हें छोटा कर लेते हैं और आपकी हर चीज अलग ले आएगी। कंट्रोल एक्स और लेयर को रीनेम भी करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद कर। और हमने इनको भी ले लिया। फॉर्चुनेटली ये सब अलग अलग है। कंट्रोल एक्स से कट हो गया और एफ से फेस टू फेस। नहीं इलस्ट्रेटर में की कैसे, मतलब क्या चाह रहे हो? ओह वो नहीं आ रही, ओह चली गई। वाह स्काइप भी लॉग। हम दोनों के पास जब कुछ काम नहीं होता ना, हम स्काइप पे बातें करते हैं, बोर हो जाते हैं तो हम कॉल कर लेते हैं, ऐसे चलता रहता है हमारा, हम सफल करते हैं। ओके अब आ रहा है और ये भी आ गया। अब इनको देखो हर चीज अलग अलग है, लेकिन हर चीज में भी हर चीज का अलग अलग होना लाजिम है। लाइक ये हेड है, हमने इनको कहा हेड जो सबसे टॉप पे होंगे, ठीक है, एंड दैट इज बॉडी। बॉडी ये भी ऊपर होंगे। यकीनन ये हमारा, अगर हम इनको उल्टा कर लें तो ये लेफ्ट हैंड है, राइट ऐसे ही है। सो वी गोना बी above the body
अच्छा, अनफॉर्चुनेट ये हाथ अभी एक है पूरा, ये हाथ अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अभी वक्त नहीं के रखता है। और ये पाँव सही है, और ये दोनों पाँव, एक ये वाला एक ये वाला नीचे होंगे बॉडी के, दैट इज योर पेल्विस एरिया। ओके, और इनको रीनेम कर लेते हैं। हमने कहा एल अंडरस्कोर हैंड, दिस गोना बी, आई गेस ये पीछे है ना पाँव, तो लेफ्ट है, लेफ्ट अंडरस्कोर लेफ्ट। एंड नहीं वो कौन वो, राइट लेग आगे होती है, लेफ्ट हैंड आगे नहीं होता ना वो। वही मैं देख रहा था, सोच रहा था। और ये कौन सा है, राइट हैंड। अब एक तो हमारे पास ये बेस है, ठीक है। अब इनको भी तोड़ते हैं, और तोड़ने से पहले एक लॉजिक को समझ लेते हैं। हम गए ड्वेक पे, ड्वेक बैसल पॉइंट 2, और यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। लुक दैट इज रिगिंग, ये सारी बोन्स लगी हुई, और हमें चाहिए ड्वेक। डाउनलोड करते हैं, ओपन GNU है, जनरल पब्लिक है, फ्री है ये। और जिस दिन पेड हुआ तो खरीद लेंगे, पैसे मिलेंगे। You know, paid and such. You गरीब people. Okay, download. और हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं, बात करते हैं। Look, इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं हम अपने लिए, और क्विक में चल के देखते हैं। देखो बहुत सारी चीजें, हमारा मोटिव जो है वो स्क्रिप्ट को यूज करना, स्क्रिप्ट UI पैनल, इसमें क्विक पैसल पॉइंट 2 है। आपका जहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल है ना, वहाँ जाओ। एग्जैक्टली, प्रोग्राम फाइल्स, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, सपोर्ट, स्क्रिप्ट, इसके अंदर UI पैनल्स, और यहाँ जाके वो लाके पेस्ट ऐसे, ठीक है। अभी आप आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करो, हाथ जल जाते हैं, अगर ये चोरी करो तो फोन जल जाता है। इस पे मेरी निशानी भी लगी है। अच्छा, विंडो, और विंडो में देखो नीचे आ रहा है क्विक पैसल। इसे स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन, स्क्रिप्ट्स आई मीन नॉट प्लगइन, यूज करने से पहले आप कंफर्म कर लो एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और अगर आप CC 2017 से अबव वर्जन में हो तो आप जाओगे स्क्रिप्ट एंड एक्सप्रेशन। अगर आप लोअर वर्जन में हो तो आप जनरल में जाओ, ठीक है। हम अबव वर्जन में स्क्रिप्टिंग में जाएंगे, और यहाँ देखो अलाउ स्क्रिप्ट्स टू राइट फॉर एन एक्सेस नेटवर्क, चेक इन, चेक आउट होगा आपके पास, तो आप मेक श्योर चेक इन करो ताकि आपकी थर्ड पार्टी स्क्रिप्टिंग एक्टिवेट हो जाए। और तो हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक इन था। नाउ लेट मी डबल चेक इन, चेक इन। हाँ, ये एरर क्यों आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट समहाउ इट गोना वर्क फॉर अस। न्यू कॉम्पोजिशन 30 FPS नहीं, 24 गोना बी, और क्रिएट करते हैं।
डोए के एक्टिवेट कर, और ये कुछ कह रहा है, पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो। वही विंडो में जाके ड्वेक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। ये कौन के हाथ में अभी ये कुछ कुछ आ रहा है, ये कुछ कुछ को छोड़ो, आपको यहाँ पे जाना है जहाँ बोन्स बने हुए, दैट इज योर पार्ट अगेन, हमें रिग करना है। अभी सब कुछ करने से पहले, सब कुछ समझने से पहले हम अपने लिए काम करते हैं, एक टेस्ट कर लेते हैं। एक पाउंड कॉपी, न्यू फाइल, और फिल्म वीडियो पेस्ट करते हैं, ठीक है। और हम अपने लिए इनको अनग्रुप करके कंट्रोल एक्स, ऐसे ऐसे, दैट इज our upper leg, right? Means thigh. Cough, right or left, doesn't matter for now, right? और foot, ठीक है। और हम अपने लिए इस वक्त इन दोनों को लेके थोड़ा सा सीधा भी कर लेते हैं, और पाँव वैसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, अगर ऐसा होगा तो आपका नी टूट जाएगा। तो आपका पाँव और हर किसी का ऐसा होता है, और इनको लेके इनका रोटेट ऐसे होता है, और इनको थोड़ा सा यूं कर लें। आपके पाँव की एनाटॉमी कुछ ये है, हर किसी की, ठीक है। अब हमें इनको सेव कर लेना है, या हम डाउनलोड्स में कर लेते हैं, एंटायर टू सेव, चलते हैं, देखा बैठ गया डाउनलोड्स, एंटायर टू एस कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज। इनको खोलो, इनमें ये पाँव आ रहा है, आपका रीनेम, इन सबको कॉपी करके हम अपनी कॉम्प में ले आते हैं, या उसमें भी रहो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब एक चीज जरूर करनी है आपने, आपको कंसिडर करना है कि आपके जॉइंट्स किधर है। जॉइंट्स के लिए ये अभी हम जूम करें तो ऐसे पिक्सेलेट हो रहा है, जस्ट लेट हिम गो। अब आपका जो फुट है, ऑब्वियस वो एंकल से ज्वाइंट है, सो पेन बिहाइंड टू मीन्स वाई, ठीक है। और हमने इनको यहाँ रखा, क्योंकि ये यहाँ से अंडर रूट होंगे और फॉलो किए जाएंगे, और इनको लेते हैं, ऑब्वियस इट गोना बी हियर एंड will gonna be operate from the pelvis, that's not, है ना, ये जरूरी है। अब हम यहाँ से वक्तन होमिनाइड पे नहीं जा रहे, हम फुल बॉडी पे नहीं जा रहे, पहले खुद को देखने के लिए, समझने के लिए हम रिस्पेक्टिव लैग ले रहे हैं। अच्छा, अभी ये लैग डेवलप हो रही है, स्क्रिप्ट रन हो रही है, ऐसे ये लैग आ रहा है। मेक श्योर आपके जो एंकर पॉइंट्स आपने रखे हैं, आई मीन सेंटर पॉइंट्स जो रखे हैं आपने, ये बोन वहाँ पे मैच की जाए, और ट्वैग को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। एंड टुडे वी नीड अ बैक स्क्रीन, सो लेट हिम गो, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा यूं भी कर लेते हैं, ऑब्वियस हमें टाइमलाइन भी चाहिए, और अपनी यूआई को आप मॉडिफाई कर लो ऐसे, ऐसा। अभी आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ क्या रखा है, मीन्स हाई देख रहे हो मैच हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है लकीली, और इनको देख लेते हैं यहाँ पर है। सो ये जो आ रहे हैं ना ये शेप्स, इन्हें बोन्स कहते हैं। बोन्स और ज्योमेट्री के रिलेशन को फाइंड होने को स्किन कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रेग कहते हैं। सो इनको लिया हमने, प्रॉपरली प्लेस किया, मेक श्योर वी आर नियर टू हिम, नो नीड टू बी परफेक्ट एज, बट वी मस्ट बी अराउंड दैट। इनको लिया, प्लेस किया, ये है आपका बॉल रोल, जहाँ आपकी उंगलियां होती है, लाइक नकल्स,
बॉल रोल, और ये आपका टो रोल जो उंगलियों के बिल्कुल आगे होगा, ठीक है। और इनको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। I want him to be right here. क्योंकि जूता थोड़ा सा ऐसे होगा नकल्स के पास से, और इनको थोड़ा सा ये करना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बोन्स लगाएंगे, ठीक है। और मेक श्योर आपका जो थाई है, अभी देखो यहाँ पे जरा गौर करो कि आपके पास सिर्फ थाई है जो किसी का पेरेंट नहीं है, तो इनको रहने देते हैं। और आपके ये सारी ज्योमेट्री अभी किसी के चाइल्ड नहीं है, सो हम अपनी थाई को चाइल्ड बनाते हैं इस थाई का, हम अपने काफ को चाइल्ड बनाते हैं इनके काफ का, और हम अपने फुट को चाइल्ड करते हैं इनके फुट का। वेल, वी आर मिसिंग विद द टोस, टिप टो एंड heel, and no need to be create anything, just gonna be mass for us. आप सबको ले लो। अब आप जाओ कॉन्स्टेंट्स में, लिंक एंड कॉन्स्टेंट्स। अभी यहाँ पे आ गया ऑटो रेक एन आई के। देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी में एक रिलेशन रन हो रहा है जिसे हम कहते हैं आई के। आई के मीन्स इनवर्स काइनेमेटिक्स। पहली बात तो ये पॉलीगॉन फॉर्म 3, दैट इज योर पेल्विस, जिसे हम एनिमेशन की टर्म में डायमंड भी कहते हैं। ये है आपका मास्टर पेरेंट जिससे सारी बॉडी चाइल्ड हुई। पेरेंट आपका पूरा बैकबोन चाइल्ड हुआ है आपके डायमंड से, मीन्स ही इज अ मास्टर पेरेंट, राइट। बॉडी चाइल्ड हो गई, लेकिन बॉडी इटसेल्फ कहीं ना कहीं पेरेंट है, क्योंकि पूरा हाथ चाइल्ड है, लेकिन आई मीन शोल्डर, शोल्डर चाइल्ड है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट है क्योंकि फोर आर्म आपका चाइल्ड है। और आपका लास्ट चाइल्ड जो है वो आपका रेस्ट है, हैंड। इनवर्स काइनेमेटिक्स क्या है? जहां आपका लास्ट चाइल्ड डिसऑर्डर करना, डिसओबे करना शुरू कर दे, पूरी बॉडी का मैकेनिज्म रैंडमली आउट हो जाता है। मीन अगर हम कहीं हाथ रख दें कहीं स्टिफ जगह पे, जैसे दीवार पे रख दिया, अब हम जितना भी पुश करेंगे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, राइट, क्योंकि अब डिसओबे हो गया। अब लास्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं कर रहा, वो पूरी बॉडी पे रैंडमली एक गलत इम्पैक्ट था, रिवर्स, जिसे कहते हैं इनवर्स काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मींस मोशन, एक्शन, इंटरैक्शन। और फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स जहां पेरेंट रूल करेगा अपने चाइल्ड पे। मीन अगर हम पेल्विस को लें और कहीं भी ले जाएं तो यकायक हमारी पूरी बॉडी मूव करेगी। Is it so? तो ये दो रिलेशन हमारी बॉडी में रन है, हर लिविंग बॉडी में ये दो रिलेशन होता है, आई के एंड एफ के। तो यहाँ पे भी इस वक्त यही हो रहा है। ऑटो रेक मीन्स एफ के, फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स जहां पेरेंट चाइल्ड पे इम्पैक्ट देंगे, आई के इनवर्स काइनेमैटिक्स जहां चाइल्ड पेरेंट पे इम्पैक्ट देंगे। एंड यू मस्ट हैव दिस ऑल। आप ऑटो रेक एंड आई के पे क्लिक करो and wait for the magic. Magic is going happening here. अब कुछ रिलेशन डेवलप हो गया। लेट्स ट्राई व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली राइट हियर। और इस वक्त बोन्स को देखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ना, तो हम यहाँ से बोन्स को ऑफ कर रहे हैं ऐसे। और मैंने कुछ ये भी ऑफ कर दिया है, जबकि ये मुझे चाहिए था। कंट्रोल जी कर दें ऐसे। क्या ऑफ कर दिया हमने? आई एम नॉट श्योर। और ये हटे तो मुझे दिखे। वेल नो प्रॉब्लम। ओह, मैंने कंट्रोल जी कर दिया सारे का सारा, सो सॉरी। हाँ, सबको लेते हैं फिर से।
अभी चलते हैं। देखो ये सी जो है, ये जो रेड रेड आ रहा है ना, ये कंट्रोलर, इसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको ऑफ करते हैं ताकि हमें अभी कुछ भी ना दिखे, और ये लेयर्स भी नहीं देखनी है, तो इनका शाई ऑन करते हैं और शाई कर देते हैं ताकि कोई भी मैस ना हो। ओ, ये कंट्रोलर चाहिए था, इनको शाई नहीं करते ऐसे। अब देखो ये कंट्रोलर आपके पाँव को इम्पैक्ट दे रहा है, अभी देख रहे हो ये थोड़ा सा ब्रोकन हो रहा है, मीन्स ग्राफिक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, आई मीन ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा कर्व होना चाहिए ऐसा, तो ये आपका घुटना बन जाता है, लेकिन अभी भी बन रहा है। अभी ये रिलेशन डेवलप कर रहा है, लेकिन अगर इनको खींचे तो ये हड्डियां अलग हो, दिस इज बैड। सो चलते हैं जरा यहाँ पर, क्या है हमारा इफेक्ट कंट्रोल में, हमने कंट्रोलर सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं एक चीज हमें चाहिए डिस्प्ले, नहीं स्ट्रेच, स्ट्रेच में जाते हैं, ऑटो स्ट्रेच ऑन ऑफ कर दो ताकि अब स्ट्रेच ना हो, आपके कोई भी चीज स्ट्रेच ना हो, और हम अपने लिए ऐसे रखते हैं। somehow we have no control over the pelvis, right? हम एक और काम कर लेते हैं, हम थाई को सिलेक्ट करते हैं, ड्वेक में जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर्स हैं, हम अपने कंट्रोलर्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ चलते हैं, ये आइकन से सिर्फ, ये कुछ करते नहीं है खास, लेकिन ये आइकन है जो रेक्टिफाई करता है, तो ये वाला जो आइकन है इसमें ये जो प्लस आ रहा है दैट इज मूवमेंट, और ये रोटेशन को साइन दे रहा है, ये ऑल साइड एक्स वाई मूवमेंट है, ये वाई, ये एक्स, ये जस्ट रोटेशन। सो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ खुद को कि भाई यहाँ से पेल्विस मूव भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, सो लेट्स हैव हिम, वरना आप सिर्फ मूव कर लो, अभी मूव ही होगा ये जस्ट, तो आप मूव पर आइकन ले लो, ऐसा ये आ गया। अभी समझ नहीं है बातों को, क्योंकि ये आइकन अभी कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे कि ये आइकन कुछ कर रहा है, इनका रिलेशन डेवलप करना है, और रिलेशन डेवलप करने के लिए हम चलते हैं जरा। अब आप देखो आपका स्केलेटन हील है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एक थाई का स्केलेटन है जो किसी का चाइल्ड नहीं है, आई मीन इसका कोई पेरेंट नहीं है, और इनको लेके आपने अपने कंट्रोलर थाई से चाइल्ड करा दिया, नाउ ही गोना रूल हिम लाइक दिस, कैन यू सी? ओके, सो अभी हमने वापस ट्राई कर दिया, हमने अपने लिए कंट्रोलर एक गाइड लगाई, हमें लगेगा ये फ्लोर है, जब फ्लोर बन जाएगा या कोई ग्राफिक आपका होगा तो वो होगा, लेकिन अभी चीजों को समझने के लिए अब इसकी एनिमेशन करते हैं, और एनिमेशन बहुत सिंपल है, एनिमेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ मूव करना है, और हमने अभी हमें ये भी नहीं चाहिए, राइट, हमने इनको लॉक किया ताकि सिलेक्ट ना हो, और सबसे पहले हमने इनका शाई ऑन किया, इनको लॉक किया ताकि सिलेक्ट ना हो जाए हमसे गलती से, और आ रहा है, और हमने इनको ये कर दिया ताकि हमारे पास सिर्फ दो कंट्रोलर हो, कोई मैच ना हो, और अपना पोज क्रिएट कर लो। और एक काम कर लेते हैं, ये एक हमारा एक एग्जैक्ट पोज है जहाँ पे ये आइडल फॉर्म में होगा, आइडल मीन्स खड़ा हुआ होगा। सो हमने अपने पेल्विस को टारगेट कर लिया, हमें पता हो ये पेल्विस की जगह है, ऐसे ऐसे ये पेल्विस है, और अभी हम कुछ पास नहीं करते, हम एक काम कर लेते हैं, कंट्रोलर फुट पोजीशन ऑन करते हैं, शिफ्ट आर रोटेशन ऑन करते हैं, अब हमें कुछ पोजेस डेवलप करना है, और थाई से ऊपर नीचे होगी यानी कि पेल्विस। सो पोजीशन, आपके पास जितने भी फ्रेम है, आप एनिमेशन में ऐसे परेशान नहीं हो कि यार कितने फ्रेम की एनिमेशन होनी चाहिए, आप एक आइडियली ना दो दो फ्रेम का गैप रखते हो, आप फिर उसके बाद मैनेज करते हो अपने की फ्रेम, और हमने इन सबको एक्टिवेट किया। डेफिनेटली एक पहला पोज होना चाहिए, वॉकिंग पोज, और अगर हमारे इतने विजुअल्स कम है, सो वी कैन सी वॉक साइकिल रेफरेंस, यहाँ बहुत सारे आएंगे, इसमें से सिलेक्ट बहुत अहम जो करना होगा, हर कोई आपको मिलेगा सब सही है, लेकिन एक जो बुक है एनिमेटर सर्वाइवल किट जो प्योरली एनिमेटर्स के लिए बनी गई है, उनके रेफरेंसेस को देखो, ये एक उनकी बुक से
ATK एनिमेटर सर्वाइवल किट और एक ये परफेक्ट। अब देखो आपको अभी हमारा क्या है कि हम उल्टा जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सो ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स जस्ट नथिंग मोर और लेस। सेव करते हैं ना, और अपने लिए हम यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, फ्लिप का ऑप्शन नहीं होता, हम इन्हें लेके चलते हैं अपने लिए आफ्टर इफेक्ट्स में और ऐसा स्केल डाउन और छोटा 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 और छोटा ऊपर रख लेते हैं ताकि हमें रेफरेंस दिखे। और इन्हीं को इस वक्त मैंने अपने लिए 3D कर लिया ताकि मैं इनको फ्लिप कर सकूं। और थोड़ा सा और ऐसा। अब देखो ये लेफ्ट लेग है, राइट लेफ्ट लेग है। अब आप कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो? कॉन्टैक्ट पोज से, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज या रिपीट कॉन्टैक्ट पोज, क्योंकि ये आधा है, आधा एक और होगा दूसरे पाँव का, लाइक हैम, लाइक हैम। हमारे पास ये फॉर्म है उसका, बाकी के ये मैस है राइट के, नो प्रॉब्लम। हम अभी आधे पे ड्रिल कर रहे हैं। अभी हमने सोचा ये वाला पोज ड्रॉ कर लेते हैं, या ये वाला पोज ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ये वाला पोज आएगा, नंबर 4, फिर नंबर 4, फिर नंबर 7 और फिर कॉन्टैक्ट पोज। सो वी गोना बी द वन फॉर अस। हमने इनको ऐसा किया, जस्ट रोटेशन ऐसा किया, थोड़ा सा और आगे ऐसे, और जो पेल्विस है, सॉरी व्यू में चलते हैं और लॉक गाइड्स कर देते हैं। और देखो पेल्विस इस वक्त ऊपर है, फिर नीचे होगी, देख रहे? सो पेल्विस की लगी हुई है और ये इनके पता नहीं ये क्यों कहां से आ गए, इनको शाय कर दो। हम 2 फ्रेम बाद अब हमें बनाना है अपना, ये कौन सा पोज है भाई? डाउन पोज। ऑलराइट, डाउन पोज के लिए डेफिनेटली डाउन होंगे और ये रोटेशन 0 करेंगे और हमारा ये पोज भी बनेगा। समझ में आ रही है कहानी? अभी नंबर 4 पोज। अब देखो यहाँ पे इस फुट की पोजीशन यूज नहीं हुई है, ऐसा नहीं करना कि इसको छोड़ दो, इस पे एक ब्लैंक की ऐड करो कि ये ब्लैंड ना हो जाए। हमने ब्लैंक की ऐड की ताकि ये आगे ब्लैंड ना करे एनिमेशन। 2 फ्रेम और आगे बढ़ा है। अब देखो आपका पेल्विस और ज्यादा ऊपर है, नॉर्मल पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है, सो ऊपर है, ऑलराइट थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा यूं, there's no rotation actually, so हमने इनको ऐसा किया, थोड़ा सा इनको ऐसे 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 माइनर सा ऐसे, और इनको फोर्सफुली कंट्रोल प्रेस करके हमने ऐसे किया। कंट्रोल से क्या होता है? माइनर वैल्यूज यूज होती है ऐसे। बन क्या रहा है समझते हैं, ये होगा, कहानी समझ में आ रही है कैरेक्टर एनिमेशन की। और फाइनली 2 पोज रह गए, ज्यादा नहीं है, 2 फ्रेम और हमने थोड़ा सा इनको पीछे किया और ये अब टोपे होंगे डेफिनेटली, सो वी गोना बी रोटेट और थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और थोड़ा सा और रोटेट होना चाहिए, लाइक ऐसा, थोड़ा सा और। अभी इसमें एक स्मूथनेस आ रही है, कर देंगे इसको भी ठीक। पेल्विस एक्टिव की और देख लो पेल्विस थोड़ी और ऊपर है, सो इन्हें लिया और हमने एरो की हेल्प से थोड़ा सा चेंज किया, एंड द फाइनल पोज 2 फ्रेम आगे ऐसे होंगे, थोड़ा सा मीन्स तो देख लो बॉडी नीचे आ रही है, सो थोड़ा सा पीछे
थोड़ी सी बॉडी नीचे अपनी मेन पोजीशन से, ऐसे देख रहे, मेन हमारी ये थी, इससे नीचे ये थोड़ा, और इन्हें थोड़ा सा और इनकी रोटेशन आप चाहो थोड़ी सी और थोड़ी सी दे दो ताकि और डायनामिक फील हो, ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर। मतलब अभी हम एक काम करते हैं, एक प्रीव्यू लेते हैं, यहीं पे एन प्रेस करते हैं, टाइम एंड करते हैं और प्ले करते हैं। लुक, इट्स सो सुपर फास्ट भाई। थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, हमने इन सबको लिया, ऑल्ट प्रेस करके लास्ट की से हमने कितने फ्रेम पे, ये इस वक्त 8 फ्रेम पे, हमने इन्हें 15 फ्रेम पे लिया, ऑल्ट ऐसे। अब देखो ये ऐसे चल रहा है। समझना एक बात को, अभी एक पाँव है राइट, अपने विजुअल के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हमने कॉम्प्लीट, हमने यहाँ लिख लिया 2 यानी कि 2 पाँव, ठीक है। कॉम्प 1 यूज कर रहे थे ना, कॉम्प 1, इन्हीं की कंट्रोल डी कॉपी की हमने डुप्लीकेट, और हमने एक को ऐसे कर दिया, देख रहे। अभी क्या है एक बुरी बात कि ये ऐसे रुक गया, देख रहे, क्योंकि उसमें हमने एनिमेशन की नहीं है। यही चलते हैं, और एक चीज फाइनली ताकि हम रैप कर सकें इस बात को, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे फ्रेम अलग है, ऐसे ही हमने टाइम बढ़ाया, ऑल्ट प्रेस करके इस पोजीशन की स्टॉप वॉच पे क्लिक किया ताकि एक्सप्रेशन ऐड कर सकें हम, और हमने लिखा लूप आउट, आ रहा है, लूप आउट ले लिया और जस्ट एंटर किया नंबर पैड वाला। क्या होगा, इसके बाद भी ये लूप करता रहेगा, ये बार बार रिपीट करेगा, और सेम फॉर एम कीज पे हमने लगाया लूप आउट, और इनके लिए भी लूप आउट ऐसा। अब क्या होगा, ये लूप करेगा, देख रहे हो? एकदम से कर रहा है क्योंकि हमारे पास और फ्रेम नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपका ये वाला जो फ्रेम है ये बिल्कुल आगे है राइट। अब आपका ये वाला जो पाँव होगा, दूसरा वाला पाँव होगा, ये इस जगह होगा, ऐसे ही है ना। हाँ, देख रहे हो, ये वाला पाँव है फिर ये वाला पाँव है, ऐसे ही है, राइट लेफ्ट, और ये नीचे होंगे इनके, और इनको आपने ऐसे कर लिया। अब देख रहे हो, ये वाला दिख नहीं रहा, दिस इज बैड, इनको डिलीट करते हैं। देखो ये लूप चले चले जा रहा है, कंट्रोल डी, और इनको ऑफसेट किया, और अब देखो इनको ऑफसेट किया, और ये देख रहे हो मजा नहीं दे रहा, सेट नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। हमें करना क्या है सर, हमें दूसरा पाँव भी अभी बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो अभी एक पाँव रखते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम, ये एक पाँव सही चल रहा है, या एक पाँव की भी पूरी एनिमेशन कर ले, इजी हो जाएगा। आओ जरा कॉम्प पे गए, इसके बाद अभी देखो यहाँ कितना गैप है, 11, ये 11 पे नहीं है सारी कीज, इनको टाइम सेट कर, और 11 के बाद 15 यानी कि 4 फ्रेम का गैप है राइट। 19 पे चलते हैं, इनको खोल लेते हैं, ये वाला बन गया ना हमारा, ऐसा ही है ना। यही देखो, इसके बाद ये ये वाला पाँव है, ऐसे ही कंसिडर करो, तो इसके बाद ये हो गया, ये पाँव उठाएगा, देख रहे हो? हमें सिर्फ ये उठाए हुआ पाँव बनाना है, और आगे लाते हुए पाँव बनाना है, और ये आगे आ जाएगा। हमें सिर्फ 3 फ्रेम बनाना है, जल्दी से आ जाता है। ये इसकी प्रैक्टिस करना चाहोगे, ज्यादा हो रहा है, ओके। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इनको, और हमने कहा वॉक 1 ये कंप्लीट नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट सेशन में बैठते हैं और फिर आगे करते हैं, शुरू होता है।